Yes, today we are going to start October current affairs. Okay, October current affairs part 1. सितंबर करंट अफेयर्स का जो भी अगर किसी का पार्ट मिस हो गया है वो हमारे यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर उस वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको भी प्रेजेंटेशन प्रीवियस नहीं मिली है वो 9034064864 पर आपका व्हाट्सएप करके उस प्रीवियस प्रेजेंटेशंस जो हमारी डिस्कस हो चुकी हैं उसको आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा शुरू करते हैं आज हम अक्टूबर का करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द एसटीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैम सोनू सूद। विराट कोहली, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। वेरी गुड अक्षय, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज सोनू सूद। अब आप जानते हैं कि सोनू सूद ने ह्यूमैनिटेरियन के लिए लॉकडाउन में जो लेबर क्लास है उनको अपने घर तक पहुंचाने का काम किया। इसके चलते आपका इनको एक स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपका जो है ये अवार्ड जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, तो यूएनडीपी ने दिया है। किसने दिया बेटा? यूएनडीपी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा, यूएनडीपी इज हेडक्वार्टर्ड वेयर। ऐसे आ सकता है, यूएनडीपी इज हेडक्वार्टर्ड वेयर। यस, कौन बताएगा मुझे? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई बताएगा मुझे? ये है ना, न्यूयॉर्क। बिल्कुल गलत, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। क्लियर, हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। ओके, एंड देन हमारा ये भी पूछा जा सकता है कि अब आपका, अभी आपको पता है कि सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड तो मिला ही है और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। देन एसडीजी की फुल फॉर्म पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? एसडीजी की फुल फॉर्म है बेटा सस्टेनेबल, कई बार क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्लियर है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया सोनू सूद को, ठीक है। अभी अमिताभ बच्चन को भी आरबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन अभी आगे करेंगे हम। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज अपॉइंटेड, किसको अपना एडवाइजर अपॉइंट किया है? इसको हम कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि KVIC की फुल फॉर्म बताइए। तो क्या हो गया बेटा? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। अब किसको अपॉइंट किया है एडवाइजर? इज इट राकेश यादव, इज इट रवि शर्मा, इज इट पंकज सिंह, इज इट सुनील शेट्टी? सुनील शेट्टी। द राइट आंसर इज, क्या लगता है आपको? यस, एनीबडी ऑफ यू? द राइट आंसर इज यस, सुनील शेट्टी, ठीक है। सुनील शेट्टी को अभी आपका इसका एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। अगर आपसे पूछ लें कि व्हाट डू यू मीन बाय KVIC, KVIC क्या है? दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। मैम स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये आपका एक किसके अंडर है? आपका MSME के अंडर है। नाम से ही पता चल रहा है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, MSME के अंडर काम करती है। MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो डिपार्टमेंट किसके पास है? नितिन गडकरी के पास है। और ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो दिस वाज एस्टैब्लिश इन अप्रैल 1957। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जो आपका बाय एन एक्ट पार्लियामेंट में जिसको पास किया जाता है, तो दिस इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अप्रैल 1957 में KVIC वाज फॉर्म्ड, ओके, एज एन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर MSME, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के तहत। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि KVIC इज हेडक्वार्टर्ड वेयर, मतलब आपका इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? दैट इज इन मुंबई। कहाँ पर है बेटा? मुंबई में है। इज इट क्लियर? यस और नो? आई थिंक यहाँ तक हमें क्लियर होगा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, यस, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नाबार्ड के बारे में, बट नॉट दिस क्वेश्चन। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
will begin a sanitation literacy campaign. अब SLC की फुल फॉर्म क्या होगी? सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन चला रही है क्या? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? नाबार्ड चला रही है। इन कौन से स्टेट में? जो प्रमोट लिटरेसी ऑन वॉश। अब वॉश क्या है? W से वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, वाटर, WA क्या हो गया? वाटर, S सैनिटेशन एंड H हाइजीन इन 2000 विलेजेस कवरिंग 1 लाख रूरल पॉपुलेशन। 2000 विलेजेस में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। किस स्टेट के? इज इट वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या ओडिशा? मतलब गांव के लोगों को अवेयर करवाने के लिए नाबार्ड ये प्रोग्राम चला रहा है, SLC। ठीक है, सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन चला रहा है। ठीक है, और आपका किसके ऊपर लिटरेसी प्रमोट करने के लिए? वॉश, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, तो इज इट कौन सा स्टेट है? इज इट वेस्ट बंगाल, इज इट मध्य प्रदेश, इज इट कर्नाटका और इज इट ओडिशा? यस, एनीबॉडी ऑफ यू, कौन बताएगा? द राइट आंसर इज ओडिशा। कर्नाटका इज द राइट आंसर बेटा, कर्नाटका इज द राइट आंसर। चलिए एक बात बताइए, लास्ट क्लासेस के अंदर हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं बहुत बार कि कर्नाटका के CM तो सभी को पता है, कौन है आपके कर्नाटका के CM? कौन है? येदियुरप्पा। येदियुरप्पा है। कर्नाटका के मैंने आपको गवर्नर भी लर्न करवाए थे। कैसे लर्न करवाए थे? नाटक बहुत करता है भाई, वाजू भाई वाला। ठीक है, वाजू भाई वाला। ठीक है, ओडिशा के भी हमने किए थे, नवीन पटनायक इज एन CM। एंड अगर गवर्नर की बात करें और ओडिशा के गवर्नर कौन है? जिस भी दिशा में देखो, गणेशन, तो गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल, हर दिशा में गणेश का वास है। ठीक है, मध्य प्रदेश मैंने आपको बताया ही था, CM शिवराज सिंह चौहान एंड आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। ओके, और वेस्ट बंगाल के CM जगदीप धनखड़। जी बिल्कुल ठीक है बेटा, जगदीप, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ इज एन गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। अब हमारा ये एम आपका चालू रहेगा, जिसमें हम आपका जो है सारी की सारी यू कैन से जितने भी गवर्नर की लिस्ट है वो जब तक हमें वो ऑन द टिप्स नहीं हो जाती, ठीक है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, उसके बाद हमारा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाबार्ड के बारे में। एक तो नाबार्ड की फुल फॉर्म आ सकती है बेटा, वो तो आपके सामने ही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर ये पूछा जा सकता है कि दिस वाज एस्टैब्लिश ऑन विच डेट? तो ये एस्टैब्लिश हुआ था बेटा इसको ये 6th 5 ईयर प्लान के अंडर, जब हमारा 6th 5 ईयर प्लान चल रहा था, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से काफी बार पूछा गया है। आपका 1982 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो जुलाई 12 1982 को आपका नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था। बैंकिंग की कंसिडरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू नो नाबार्ड इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? मैंने लखनऊ। लखनऊ। मुंबई। नहीं मेरा बेटा, आंसर इज मुंबई। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ आपका नाबार्ड इज इन मुंबई। अच्छा, नाबार्ड के मैंने आपको चेयरमैन भी बताए थे, गोविंदा। वेरी गुड, गोविंदा। गोविंदा तो बेटा हीरो भी है। ठीक है, चेयरमैन कौन है इसके नाबार्ड के? दैट इज गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, गोविंदा राजुलू चिंताला इज एन चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। इज इट क्लियर? तो ये सभी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में इसके रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी चीज को भी उठा सकते हैं वो। भाई वो पूछ लें कि भाई किस ऑर्गेनाइजेशन ने SLC या ये वॉश प्रोग्राम चलाया है? नाबार्ड ने चलाया है। कहाँ चलाया है? कर्नाटका में चलाया है। उसके CM पूछ सकते हैं, उसके गवर्नर पूछ सकते हैं, तो उसके कंसिडरेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। Here we are having, name the state tourism department who backed the prestigious Pacific Asia Travel Association। अब देखो, पाटा की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। पाटा मतलब P से पैसिफिक, A से एशिया, T से ट्रेवल, A से एसोसिएशन, ग्रैंड टाइटल विनर 2020 फॉर मार्केटिंग। मतलब ये ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नेम द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट जिसको ये अवार्ड दिया गया है मार्केटिंग के लिए। इज इट केरला? ठीक है, इज इट तमिलनाडु? हम केरला।
कर्नाटका, इज इट उत्तराखंड? बहुत अच्छे बेटा। केरला, वैसे भी केरला को हम गोड्स ओन लैंड कहते हैं। जब हमने इंडिया का मैप किया था तो मैं आपको बताती हूँ ना कि इसको हम क्या कहते हैं, गोड्स ओन लैंड के नाम से जानते हैं। नेचुरल आपका जो है ब्यूटी की वजह से केरला इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ स्पाइसेस, लिटरेसी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, बैक वाटर्स के लिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है कि केरला के सीएम तो आपको पता ही है, विजय नर्रा केरला के सीएम कौन है? पेनियारी विजयन पिनरई विजयन। ठीक है, पिनरई विजयन, ये तो हो गए इसके सीएम। अब इसके गवर्नर पूछ ले तो गवर्नर कौन है इसके? आरिफ मोहम्मद मैम आरिफ बहुत मोहम्मद बढ़िया, खान। वेरी गुड बेटा। आरिफ मोहम्मद खान इज ए गवर्नर ऑफ केरला। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम तो पता ही है, पनीर सॉरी आपका जो है तमिलनाडु, स्वामी, हाँ जी, पलानी स्वामी। जी बिल्कुल ठीक है, फलानी स्वामी, नॉट पनीर स्वामी। ठीक है, पलानी स्वामी, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? जो मैम बनवारी लाल पुरोहित। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तमिल में बहुत सारे पुरोहित होते हैं, तो बनवारी लाल पुरोहित, दिस इज ओनली टू लर्न, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित इज एन गवर्नर। कर्नाटका के तो अभी किए ही हैं हमने, येदुरप्पा इज एन सीएम एंड वाजूभाई वाला इज एन गवर्नर। उत्तराखंड के सीएम तो पता ही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य मौर्य, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बेबी रानी मौर्य इज एन गवर्नर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करते चले तो हमारे को जितने भी गवर्नर, सीएम, हेडक्वार्टर्स, ये सब ऑन द टिप्स हो जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली पूछा भी जाता है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग Ministry of Information and Broadcasting has announced that as the new president of Film and Television Institute of India Society and chairman of FTII Governing Council. Is it Prasoon Joshi, Anupam Kher, Shekhar Kapoor, Guljar? हम शेखर कपूर है शायद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। शेखर कपूर इज एन राइट आंसर। ठीक है, अगर मैं बात करूं FTII की, तो FTII इसका जो दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन पुणे, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन पुणे, महाराष्ट्र। क्लियर है? दिस वाज एस्टैब्लिश इन 1960। कब एस्टैब्लिश हुई थी ये हमारी? 1960 में एस्टैब्लिश हुई थी। दिस इज एन ऑटोनॉमस बॉडी बेटा। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। किसके लिए ऑटोनॉमस बॉडी है, जल्दी से बताइए? ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। क्लियर है? दिस इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। क्लियर है? इंडिपेंडेंटली काम करती है ये हमारी। ठीक है, अभी अभी ना एक चीज मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिनिस्टर है ना, उन्होंने ये भी कहा है, जो नॉर्थ ईस्टर्न आपका जो है स्टेट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्टर, कोई बताएगा मुझे? द राइट आंसर इज जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि जितेंद्र सिंह ने अभी ये कहा है कि अभी हमारा एक नया इंस्टीट्यूट सेटअप होगा, आपका जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट सेटअप होगा, नया इंस्टीट्यूट। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? ये किसने कहा है? आपका जितेंद्र सिंह ने। ये भी हमें पता होना चाहिए कि कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जितेंद्र सिंह जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री से हैं, इनके पास आपका जो है कौन सी मिनिस्ट्री है आपका बेटा? दैट इज एन नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। किसके पास है? जितेंद्र सिंह के पास है। तो अरुणाचल प्रदेश में नया आपका इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक हमें क्लियर होगा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बुके ऑफ फ्लावर्स? इज इट शैलेंद्र कुमार मिश्रा? इज इट अभय करंदीकर? इज इट कृष्णा सक्सेना? इज इट संजीव बंसल? यस, एनीबडी ऑफ यू?
बुके ऑफ फ्लावर्स। यस, इस बुक के ऑथर कौन है? बुक्स के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा दैट इज आपका कृष्णा सक्सेना। अब पूछ सकते हैं, अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ऑथर के रिगार्डिंग तो आ ही सकता है कि कृष्णा सक्सेना है, ये भी आ सकता है कि इसको लॉन्च किसने किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च्ड अ बुक टाइटल्ड बुके ऑफ फ्लावर रिटन बाय डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। इज इट क्लियर? तो ये भी पूछा जा सकता है कि इट इज लॉन्च्ड बाय whom? तो आपका इट इज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ अभिलाष बोर्न एज ओम प्रकाश? ठीक है, ओम प्रकाश नाम था इनका। हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है। Is he was a theater artist? Is he was choreographer? Is he was filmmaker? Is he was songwriter? Yes, anybody of you? हम सॉन्ग राइटर थे शायद। Have you heard about? अच्छा, आपको पता है हम स्क्रिप्ट लिखते थे। मैम वो स्क्रिप्ट राइटर थे। हाँ, जो आप एक बचपन से स्कूल टाइम में एक प्रेयर करते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इट वाज रिटन बाय हिम। क्लियर है? वेटरन सॉन्ग राइटर अभिलाष, हु इज द बेस्ट नोन फॉर द सॉन्ग इतनी शक्ति हमें देना दाता। ठीक है, आपका 1986 में फिल्म अंकुश में आपका जो है उसके लिए इन्होंने लिखा था ये सॉन्ग। क्लियर है? कौन सा? इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये किसने लिखा था? अभिलाष ने 1986 में फिल्म अंकुश के अंदर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मूवी का ये सॉन्ग है या कब लिखा गया था। इज इट क्लियर? और ये कौन है? तो हम जानते ही है कि इज एन सॉन्ग राइटर। इज इट क्लियर? ओके, तो वी शुड हैव इन नॉलेज ऑल दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। अभी ट्रांसलेशन डे किस लिए होता है? जैसे आप जानते हैं ट्रांसलेटर का हमारे वर्ल्ड वाइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन के लिए। कैसे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो पीएम प्रेसिडेंट्स एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में विजिट करते हैं, बट वहाँ पर आपका क्या अपने साथ ट्रांसलेटर भी उनके साथ होते हैं जो उनको आपका जो है कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल द लैंग्वेजेस कांट बी अंडरस्टूड बाय द ऑल द अथॉरिटीज, दैट्स वाई ट्रांसलेटर का कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हम एक इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे भी मनाते हैं। तो आपका इसकी जो थीम है इस बार की वो है हमारी क्या? द फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। क्लियर है? ये थी इस बार की थीम। और 30 सितंबर को ये इंटरनेशनल आपका जो है ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 30 सितंबर को एवरी ईयर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ट्रांसलेटर की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए बताया जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, लास्ट सैटरडे ऑफ सितंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल रिवर डे। ये भी कब मनाया जाता है? आपका सितंबर लास्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, लास्ट सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग हु हैज बीन अपॉइंटेड as the brand ambassador of online tutoring platform named Vedantu? आमिर खान। मैम आमिर खान। बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी देखा है नाइस। अभी आपको मैम पता है ऐड कि आई थी। आमिर खान जो है वेदांतु के तो है ही है, इसके अलावा फोन पे के भी हैं। ठीक है, आलिया भट्ट एंड आमिर खान दोनों फोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। वीवो के। अभी अभी इनको सीएट का भी बनाया गया, सीएट टायर कंपनी का। ठीक है, ये भी रिसेंटली बनाया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। वेदांतु के तो है ही है, फोन पे के भी हैं, और ऐसे बहुत सारे टाइटल्स इनके पास हैं, लेकिन जो रिसेंटली बनाया गया उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीएट टायर, इसके लिए भी इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। किसको? आमिर खान को। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। नेम द स्टेट यूटी
which ranked top in first ever India happiness report. पहली बार ये हमारे इंडिया नेशनल लेवल पर ये रिपोर्ट कंडक्ट की गई है, रिलीज बाय प्रोफेसर राजेश के पिलानिया. एक तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने ये आपका जो ये रिपोर्ट रिलीज की है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है. प्रोफेसर राजेश के पिलानिया. मैम 95% मिजोरम है. हाँ, बहुत बढ़िया. सबसे ज्यादा जो खुश लोग हैं ना, वो आपके कहाँ पर है? मिजोरम में. मिजोरम इज फॉलोड बाय पंजाब एंड पंजाब इज फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार. तो ये आपका सीरीज में ही दे रखा है ऑप्शंस भी. मिजोरम के बाद पंजाब दूसरा खुश स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर, एंड आफ्टर दैट अंडमान एंड निकोबार हमारा तीसरा खुश आपका स्टेट है इंडिया के अंदर. ठीक है, चलिए ये तो हो गई कंट्री की बात. अब मुझे ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें हमारे इंडिया का कितना नंबर है? एनीबडी? बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ही प्रेजेंट करती है. ठीक है, 144. वेरी गुड. इंडिया का रैंक है 144. बहुत बढ़िया. अनुष्का ने दिया आंसर. यस, वेरी गुड अनुष्का. ठीक है, इंडिया जो है उसकी रैंक है 144 और टॉप है फिनलैंड. लास्ट भी फिनलैंड था, इस बार भी फिनलैंड ने टॉप किया. सेकंड है. हाँ जी बेटा, कौन है मैम फिनलैंड के? क्या कह रहे हो? मैम फिनलैंड के बाद कौन सी है? नॉर्वे. फिनलैंड के बाद आई थिंक हाँ नॉर्वे ही है. ठीक है, बिल्कुल. ओके, तो हमारा जो है इंडिया जो है आपका उसका रैंक है 144. अभी हमारा ये रैंक पीछे चला गया. पहले हम 140 पे थे, अब हम पीछे हो गए. आज इस साल हम कम खुश हैं. ठीक है, ओके. तो ये भी हमें पता होना चाहिए. कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि दिस इंडेक्स इज प्रेजेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशन से मुझे याद आया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? जल्दी से बताइए. यस, एनीबॉडी? एंटोनियो. क्या बात है, वेरी गुड. एंटोनियो गटर्स. एंटोनियो गुटरेस है. ठीक है, एंटोनियो गटर्स. ही इज एन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ. क्लियर है? और 193 ऑफिशियल कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यूएनओ. वी शुड हैव ए नॉलेज. चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जल कल स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स? देखो, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके पास जमीन होती नहीं है, या होती है तो ना के बराबर होती है. ठीक है, तो ये इस स्कीम के अंडर ना बोरवेल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बोरवेल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक तरह से डग करके देगी. किसके लिए? किसानों के लिए. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ये काम करने जा रही है? इज इट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना? इज इट क्लियर? द राइट आंसर इज यस, आंध्र प्रदेश. ठीक है, कौन सी आपका जो है स्टेट ऐसा करने जा रही है? आंध्र प्रदेश. अच्छा, जल्दी से बताइए मुझे, आंध्र प्रदेश की ये बात हो रही है. आंध्र प्रदेश के सीएम तो पता ही है, जगन मोहन रेड्डी. जगन मोहन रेड्डी. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ, इसके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन. यस, विश्वभूषण हरिचंदन. विश्वभूषण हरिचंदन, बहुत बढ़िया. लास्ट क्लास में भी हमने इसके डिस्कस किए थे. देखो, तेलंगाना के तो पता ही है, सी चंद्रशेखर राव इज एन सीएम. लेकिन तेलंगाना की जो गवर्नर है वो है विमेन गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन. तमिलिसाई सुंदराराजन. ठीक है, हमें फर्स्ट वुमेन है जो होल्ड करी है गवर्नर पोस्ट. हाँ, आई थिंक ये फर्स्ट ही है. ठीक है, क्योंकि अभी जब से तेलंगाना बना है, तेलंगाना अभी बने हुए कितना टाइम हुआ? 2000. तेलंगाना की फर्स्ट है ना? हाँ बिल्कुल, तेलंगाना की फर्स्ट है. लेकिन अगर पूरे इंडिया की पहली विमेन गवर्नर कही जाए तो हम सरोजनी नायडू का नाम लेते हैं. इसका नाम लेते हैं बेटा. अगर पूरे इंडिया की अगर सबसे पहली विमेन गवर्नर कही जाए तो सरोजनी नायडू का नाम लेते हैं. और पहली विमेन सीएम के बारे में पूछे तो हम किसका नाम लेते हैं? आप जानते हो पहली विमेन सीएम कौन सी थी? यस, जो हमारी देखो. अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा, सरोजनी नायडू कहाँ की पहली विमेन थी? जल्दी से बताओ. पहली विमेन
आपकी जो है गवर्नर कहाँ की बनी थी? यस, पहली विमेन गवर्नर बनी थी बेटा ये यूपी की। पहली विमेन गवर्नर बनी थी ये कहाँ की? यूपी की। ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर पहली विमेन सीएम की बात करें तो सीएम जो पहली विमेन बनी थी वो थी बेटा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। और वो कहाँ की बनी थी? वो भी यूपी की ही बनी थी, पहली विमेन सीएम। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पहली विमेन स्पीकर कौन बनी थी? जब बात हो ही रही है तो पूरी पता होनी चाहिए। यस, पहली कुमारी थी वो, भूल गया। मीना मीरा कुमारी, मीरा मीरा कुमारी। कुमार, ठीक है, मीरा कुमार, ठीक है। ये कौन थी? हमारी आपकी पहली विमेन स्पीकर थी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, पूरे वर्ल्ड की पहली विमेन पीएम कौन थी? पूरे वर्ल्ड की पहली विमेन पीएम श्रीलंका से बनी थी, एस भंडार नाइके। एस भंडार नाइके, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली विमेन पीएम। ओके, और हमारे इंडिया की पहली विमेन तो पता ही है, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। इज इट ओके? यस और नो? यहां तक क्लियर है? यस मैम। मैम चलिए अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग पीएम मोदी इनोग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गंगा अवलोकन म्यूजियम ऑन रिवर गंगा इन विच सिटी? पहले तो बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो ये गंगा अवलोकन आपका बनाया गया रिवर गंगा के ऊपर, ठीक है, ये क्या है? म्यूजियम है, आपका जो है थिएटर है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे। मैम म्यूजियम है। वो तो बेटा लिखा ही हुआ है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। क्लियर? तो पीएम आपका मोदी ने इसको इनोग्रेट किया है रिवर गंगा के ऊपर। कौन सी स्कीम के अंडर, कौन सी स्कीम के तहत आपका जो है ये म्यूजियम बनाया जा रहा है? नमामि गंगे, नमामि गंगे, ठीक है। ये जो स्कीम 2014 में आपका स्टार्ट की गई थी गंगा की सैनिटेशन के लिए, गंगा को क्लीन करने के लिए, ठीक है, उसी के तहत ये आपका जो है म्यूजियम बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? मिर्जापुर, पटना। मैम हरिद्वार की चंदी घाट पास। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हरिद्वार में, ठीक है। और ना सबसे बड़ी बात कि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक बुक भी रिलीज की थी, रोइंग डाउन द गंगास, ठीक है, रोइंग डाउन द गंगास। और आपकी कौन सी जल जीवन मिशन के तहत? रोइंग डाउन द गंगास, क्लियर है। और इसके लिए न्यू लोगो भी रखा है, किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए। जल जीवन मिशन के लिए एक न्यू लोगो भी रखा गया है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे जो हमारे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है उनका क्या नाम है? यस, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर कौन है हमारे? गजेंद्र शेखावत। सिंह शेखावत। शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। और जो मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ, नल से जल, 2022 तक। यस, नहीं मेरा बेटा, नल से जल इट्स नॉट इन 2022, इट्स इन 2024। इज इट क्लियर? नल से जल हमने अचीव करना है, ठीक है, हर नल से जल। 2022 जो है वो था बेटा हाउसिंग फॉर ऑल हाउसिंग फॉर ऑल और एंड पावर फॉर ऑल, ठीक है, उसके रिगार्डिंग था। और डबल इनकम ऑफ फार्मर्स, वो भी 2022 ही है, डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर्स, ठीक है, डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर्स, वो भी 2022 तक का ही मिशन है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। इंडिया अनाउंस्ड एस्टैब्लिशिंग अ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री? इंडिया अभी ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट के लिए ये आपका जो स्टेप उठाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस कंट्री के साथ? इज इट फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। फ्रांस? यस, बहुत और फ्रांस। डेनमार्क इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एक समिट, वर्चुअल समिट भी अटेंड की थी मैम अपनी इंडिपेंडेंट आपका ग्रोथ के लिए। हाँ बिल्कुल, वर्चुअल समिट विद काउंटर पार्ट ऑफ डेनमार्क। और इसके जो पीएम है वो किसके साथ, कौन है आपके? मेटे आपका जो है फ्रेडरिक्सन, ठीक है, एक तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि पीएम का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है, मेटे फ्रेडरिक्सन इज एन पीएम ऑफ डेनमार्क। अच्छा एक बात बताइए,
डेनमार्क की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए। यस, अभी इससे कोपेनहेगन। हाँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। कोपेनहेगन। और हमारा जो है डेनमार्क में करेंसी कौन सा चलता है, क्वेश्चन तो कोई भी पूछा जा सकता है। प्रॉन। देखो मैंने आपको बताया था कि बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो प्रॉन। पर ड्रॉन मार्क करता चलता है तो क्रोन इज एन करेंसी। और अगर क्रोन ना आ जाए तो रोना किस लिए शुरू कर दिया, स्वीट डिश और आइस के लिए रोना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर क्रोना NA आ जाए तो ये चलता है बेटा स्वीडन एंड आइसलैंड में, और क्रोन चलता है नॉर्वे एंड डेनमार्क में। कहाँ चलता है बेटा, नॉर्वे एंड डेनमार्क में। ओके बेटा। अच्छा एक बात बताइए, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड बोला। बर्न। ठीक है, और करेंसी चलता है बेटा फ्रैंक। ठीक है, फ्रैंक। अच्छा फिनलैंड की करेंसी क्या है, नहीं बड़ी? फिन से कौन ब्रीथ करती है? फिन से हेलसिंकी। वेल। अगर वो नहीं करेंगी तो डूब जाएंगी, हेल सिंकी, सिंक हो जाएंगी। ये तो हो गई कैपिटल। चलता क्या है यहाँ पर, यूरो। फ्रांस में भी यूरो ही चलता है, और फ्रांस की कैपिटल तो आपको पता ही है, पेरिस। ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद जब हमारा गवर्नर आपको पूरी ऑन द टिप्स हो जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट कंट्रीज के PM, इनकी लिस्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यस, अब एक नई प्रॉब्लम, कैट क्यू दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एन वायरस सेड टू हैव इमर्ज्ड इन व्हिच कंट्री? इंडिया, चाइना, US, केन्या? क्या लगता है आपको? चाइना। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी पहला वायरस निपटा नहीं है और दूसरा वायरस तैयार होकर आ गया है कैट क्यू के नाम से। ठीक है, अभी कोविड भी इन्हीं दिनों में ही वहां पर एमर्ज हुआ था। ठीक है, अब कैट क्यू के नाम से नया वायरस आया, जिसे मेनिनजाइटिस और ये आपका वीकनेसेस एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपका जो हो जाती हैं। ठीक है, हमारा जो है इसकी कैपिटल तो आपको पता ही है, चाइना की बीजिंग इज एन कैपिटल। इसकी करेंसी क्या है, जल्दी से बताइए। युआन। वेरी गुड। अगर येन आ जाए तो येन कहाँ चलता है? जापान। जापान में चलता है, बहुत बढ़िया। US की करेंसी तो आपको पता ही है, डॉलर। डॉलर्स, US डॉलर्स। है, और केन्या की कैपिटल क्या है, नैरोबी। ठीक है, और करेंसी क्या है, शिलिंग। करेंसी क्या है बेटा, शिलिंग। मैंने आपको लर्न भी करवाया था, युगो युगो से सोम माली अंकल की कन्या तन और जान से शिवलिंग की पूजा करती आ रही है, तो कीन्या मतलब कन्या। ठीक है, तो शिलिंग। इंडिया की बताने की जरूरत है? यस, एनीबॉडी? नो मैम। क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। ह्यूमन राइट ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज अनाउंस्ड टू क्विट फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से क्विट करने का इसने अभी सोच लिया है कि किस कंट्री से क्विट कर रहा है? इज इट US, इज इट इंडिया, इज इट चाइना, इज इट नॉर्थ कोरिया? यस, क्या लगता है आपको? यस, चाइना। शायद चाइना है। नहीं मेरा बेटा, इंडिया से क्विट करने की सोच रहा है। ठीक है, अब उसका रीजन है, एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है? ह्यूमन राइट्स के लिए। और ये देखती है कि जो भी UN की कन्वेंशन साइन हुई थी, डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, उसको उसके ऊपर भाई किसी के राइट्स जो है वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। तो अब इसने ये इंडिया के ऊपर ये आपका जो है इंडिया के बारे में ये कहा है कि ये आपका ह्यूमन मतलब हमें आपका जो है इजाजत नहीं दे रहा है सही ढंग से काम करने का। ठीक है, तो इसने इंडिया से क्विट कर लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था बेटा जुलाई 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है आपसे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज हेडक्वार्टर्ड इन लंदन। कहाँ पर है बेटा? लंदन में ये इसका हेडक्वार्टर है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज हेडक्वार्टर्ड वेयर, इज गोइंग टू क्विट फ्रॉम विच कंट्री? इंडिया से क्विट करने जा रहा है। ठीक है, एंड एस्टेब्लिश कब हुआ था? जुलाई 1961 में। और जहां तक आपका नॉर्थ कोरिया, चाइना हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया भी डिस्कस कर चुके हैं, US भी। नॉर्थ कोरिया की जल्दी से बताइए कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल कौन बताएगा? एनीबॉडी ऑफ यू? यस, नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल प्योंगयांग। प्योंगयांग।
और करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पर? वॉन। मैंने बताया था ना, वॉन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों की करेंसी है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। अंटिल विच मंथ द आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द एनहेंस्ड बोरोइंग फैसिलिटी बैंक्स अंडर एमएसएफ? क्या आप एमएसएफ जानते हैं क्या होता है? यस, डू यू नो? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बिल्कुल ठीक है बेटा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पहले होना चाहिए। वेरी गुड। क्या होता है ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? एनीबॉडी? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है बेटा? देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से हमारा मतलब है कि हैव यू हर्ड अबाउट द की रेट्स ऑफ द आरबीआई? आरबीआई की ना हमारी 5 की रेट्स होती हैं। कौन कौन सी? बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। देखो आप मनी बोरो करने के लिए होते हैं ये। देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताती हूँ। बैंक रेट होती है जिसमें आपका जो है जिस रेट पर आरबीआई लैंड करता है लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। और रेपो रेट भी वही होता है, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है बेटा? शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, ठीक है। मतलब आपका 90 डेज के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, 1 डे के लिए। क्लियर है? लेस देन आपका जो है 90 डेज के लिए होता है। तो रेपो रेट आपका जो है, इसलिए हम इसको शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट भी कह देते हैं। देता इसमें भी आरबीआई बैंक्स को है, तो ये डिफरेंस होता है रेपो और बैंक रेट में। सीआरआर क्या होता है? जो रेशियो, दिस इज द रेशियो विच द बैंक मस्ट कीप विद द आरबीआई। जो रेशियो रिजर्व के तौर पर बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। रिजर्व विद द आरबीआई, कैश रिजर्व विद द आरबीआई। कौन रखता है? बैंक रखते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक, बिल्कुल, कमर्शियल बैंक हैज टू आपका जो है टेक रिजर्व विद द आपका आरबीआई। दिस इज द रेशियो विच मस्ट कीप विद द आरबीआई, ठीक है, जो बैंक्स को रखना होता है ताकि इंसॉल्वेंट कल को बैंक हो जाए तो उस कंडीशन में आरबीआई उसकी हेल्प कर सके। और एसएलआर क्या होता है? जितना कैश की फॉर्म में, मतलब लिक्विड रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी STATAUTORY, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि जो रेशियो बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, ठीक है, जो आपका बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है उस रेशियो को कहते हैं हम एसएलआर, ठीक है। एसएलआर 3 फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि तीनों ही एंड कैश जल्दी से हो सकते हैं, ठीक है। और मैम बॉन्ड्स में भी तो होता है। क्या बेटा? बॉन्ड्स में भी तो होता है बेटा बॉन्ड्स में होता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो टर्म है ये दिस इज एन की रेट्स, दिस इज यूज्ड अंडर आपका की रेट्स, आपका जो आरबीआई के अंडर किया जाता है। जो बॉन्ड्स जारी करता है वो आपका हर एक कंपनी की अपनी एक रेगुलेशंस होता है, रूल्स होते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द की रेट्स ऑफ द आरबीआई, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में ये डिफरेंस होता है कि रेपो रेट में आरबीआई बैंक्स को देते हैं, इसमें उल्टा होता है, बैंक्स किसको देते हैं बेटा? आरबीआई को देते हैं लोन, ठीक है। बैंक्स आरबीआई के पास एक्सेस, जो भी इसमें आरबीआई लोन लेता है बैंक से, और वो किस लिए लेगा? ताकि मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसको कम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मनी सप्लाई अगर ज्यादा होगा तो अगर लोगों के पास पैसा होगा, मनी सप्लाई जितना ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन उतना ज्यादा आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपका ये सारी की रेट्स रखी गई हैं। अब सवाल उठता है एमएसएफ क्या होता है? रेपो रेट और एमएसएफ एक ही बात होती है, लेकिन रेपो रेट से कनेक्ट किया गया एमएसएफ को। जैसे आपका जब ये स्टार्टिंग में आया था तो इसमें आपका जो है 1% का डिफरेंस था, फिर ये 0.50 का हुआ। आज की डेट में एमएसएफ जो चल रही है वो है 4.25%, ठीक है। और हमारी जो रेपो रेट है वो कितनी है आपकी? 4%। क्लियर है? तो दिस इज कनेक्टेड विद द रेपो रेट। मतलब रेपो रेट पे भी आपका जो है बैंक आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, और एमएसएफ पे भी आरबीआई लोन देता है बैंक्स को। फिर आप सोचोगे कि फिर इससे अच्छा तो हम रेपो पे लेंगे, एमएसएफ पे क्यों लेंगे? लेकिन बेटा ये भी कंडीशन है कि आपका एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 1% तक ही आप रेपो रेट पे ले सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा लेना है तो आपको एमएसएफ पर लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे मान लीजिए मेरे को 5 लाख रुपए की लोन की जरूरत है,
ठीक है, और ए और बी दोनों पर्सन है, ठीक है। तो मान लो ए देता है हमारा 4, अभी ए ने कहा कि मैं तो आपको सिर्फ 2 लाख का लोन ही दे सकता हूँ, और वो कितने पे दूंगा, 4% पे। अगर इससे ज्यादा का लोन चाहिए तो आपको बी से लेना पड़ेगा, ठीक है। और बी जो यही लोन दे रहा है वो 4.25% पे दे रहा है, और आपका मान लो बाकी का बचा हुआ 3 लाख में बी से लूंगी। तो वही वाली बात है, ये जो बी है वो क्या है बेटा, एमएसएफ है, क्योंकि ये इसके लिमिट है कि ये सिर्फ इतना ही दे सकता है और इस रेट पर देगा। जल्दी से बताइए, हमें ये समझ में आया? यस एवरीबॉडी, जल्दी से बताइए। यस यस ऑल ऑफ यू। यस मैम। ठीक है, तो ये हम सारा बैंकिंग के अंदर भी डीप में करेंगे। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन को करना है। कह रहे हैं कि अंटिल विच मंथ द आरबीआई has extended the enhanced borrowing facility for banks under MSF. Is it January 2021, March 2021, April 2021, June 2021? अभी ना केवी कामत जो कि पहले आईसीआईसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर 5 मेंबर कमेटी भी बनाई गई थी, अभी बनाई गई है, ठीक है। 5 मेंबर कमेटी भी बनाई गई है, किसके लिए? फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 स्ट्रेस्ड एसेट्स। कोविड-19 के चलते स्ट्रेस्ड एसेट्स का मतलब होता है जिन्होंने लोन नहीं चुकाए हैं, ठीक है, जो एनपी हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, जिन्होंने लोन नहीं चुकाए हैं, उनके लिए एक रेजोल्यूशन प्रोसेस आपका जो रखी जाएगी। उसी के तहत ये भी कहा गया है कि एमएसएफ की जो लिमिट है, एक्सटेंडेड द एनहांस्ड बोरोइंग फैसिलिटी फॉर बैंक्स अंडर, इस लिमिट को बढ़ा दिया गया। कब तक? यस, द राइट आंसर इज मार्च 2021 तक। कब तक बेटा? मार्च 2021 तक। चलिए एक बात बताइए, आरबीआई के गवर्नर तो जरूर पता होने चाहिए। हु इज एन गवर्नर राइट नाउ ऑफ आरबीआई? एनीबॉडी ऑफ यू? शक्तिकांत दास। ही इज एन गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। What is the new ideal weight for adult Indian men as per National Institute of Nutrition? देखो, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर आईसीएमआर। अब आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसके अंडर काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? आईसीएमआर, ठीक है। ये एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी, ये आपका नाम से पता चल रहा है कि न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग डेटा जारी करती है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? तो कह रहे हैं कि अभी न्यू आइडल वेट क्या हुआ है एडल्ट इंडियन मैन के लिए? यस, क्या लगता है? इज इट 65 kg, 75 kg, 85 kg, 90 kg? इसको रिव्यू किया गया है, ठीक है। तो जो नया आइडल वेट है दैट इज योर आपका 60 kg से इसको 65 कर दिया गया है, ठीक है। और विमेन के लिए 55 kg कर दिया गया 50 kg से, ठीक है। और आपका जो है ये द डेफिनेशन ऑफ इंडियन एडल्ट की डेफिनेशन भी का 20 से 39 ईयर्स टू, आपका जो है पहले 19 से 39 आपका जो है एडल्ट की आपकी कही जाती थी इंडियन एडल्ट की एज, अब 20 से 39 कर दी गई है, 20 to 39 कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? हैदराबाद में। कहाँ पर है बेटा? हैदराबाद में है, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? वैसे तो ये आपका हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था 1958 में। पहले ये हेडक्वार्टर था 1918 में कनूर में, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर है NIN के डायरेक्टर कौन है? आर हेमलता। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू? यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। शेख नवाब हैज बीन स्वर्न इन एज एमिर, मतलब रूलर ऑफ विच गल्फ कंट्री? पहले तो हमें गल्फ कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। देखो, पर्सियन गल्फ के अराउंड जो भी कंट्रीज हैं उनको गल्फ कंट्रीज कहते हैं। गल्फ कंट्रीज में मेनली कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? सऊदी अरेबिया। देखो, ये 4 तो है ही है, ये 4 तो है ही है, जिसमें आपका जो है ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है।
इसके अलावा जो है कौन सी है आपकी, एक कतर है, ठीक है, 5th वन कंट्री, और 6th वन कंट्री हो गई बेटा यूएई। ये हमारी गल्फ कंट्रीज हैं, ये 6 हमारी क्या है, गल्फ कंट्रीज हैं जो पर्सियन गल्फ के अराउंड पड़ते हैं। कौन कौन सी, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई। एक्चुअली दीज कंट्रीज आर फेमस फॉर ऑयल प्रोडक्शन। तो कह रहे हैं शेख नवाब अभी कहाँ के किस गल्फ कंट्री के रूलर बनाए गए हैं, ठीक है। एक्चुअली ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल, दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1981। ये 1981 में आपकी ये काउंसिल बनाई गई थी। इसके अंदर 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसमें अभी आपका जो है शेख नवाब किसके रूलर बनाए गए हैं, द राइट आंसर इज कुवैत, द राइट आंसर इज बेटा कुवैत। क्लियर है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, which technology company has launched a campaign named make small strong? जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी कंपनी ने ये कैंपेन लॉन्च किया है कि मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, मतलब छोटे बिजनेसेस को बूस्ट अप करने के लिए? Amazon. गूगल, अमेजोन या फेसबुक? फेसबुक, फेसबुक। नहीं मेरा बेटा, द राइट आंसर इज गूगल, द राइट आंसर इज गूगल। अब गूगल के देखो फाउंडर तो आपको पता ही है, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ये तो बेटा इसके हो गए फाउंडर। लेकिन इंडिया के हेड कौन है, सुंदर पिचाई, मतलब इसके सीईओ है। सीईओ कौन है, सुंदर, मदुरई से बिलोंग करते हैं। हाँ बिल्कुल सीईओ है, ठीक है। अब अमेजोन के तो आपको पता ही है, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, हाँ रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम लिया जाता है, ठीक है। फेसबुक के आपको पता ही है, मार्क जुकरबर्ग, जकरबर्ग, कॉलेज से ड्रॉप आउट फर्स्ट ईयर। एंड माइक्रोसॉफ्ट के कौन है हमारे, मैम सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के वैसे सत्य नडेला है, लेकिन इसके फाउंडर कौन है, मैम बिल गेट्स, प्रीवियस सीईओ। यस, और आपके सत्य नडेला कौन है, मैम प्रेजेंट सीईओ। यस, प्रेजेंट सीईओ। बहुत बढ़िया, वी शुड हैव इन नॉलेज। क्लियर है, ओके। ये हो गए हमारे फाउंडर, ओके, बिल गेट्स इज एन फाउंडर। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, which body has ordered to provide dry ration to all sex workers in the country without insisting on ration card? मतलब राशन कार्ड के बिना ही कौन सी बॉडी ने ऑर्डर दिया है कि सबको ड्राई राशन मिलना चाहिए, ऑल सेक्स वर्कर्स, मेन और विमेन, किसी सभी को मिलना चाहिए। किसने कहा ये, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, Yes, ma'am. नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? द राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है, जल्दी से बताइए। एस ए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। अच्छा ये बताइए, नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरमैन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1992 में बनी थी, मैंने इसकी चेयरमैन लास्ट क्लास में बताई भी थी, ठीक है। कौन है, रेखा शर्मा, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है, रेखा शर्मा। एंड एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1993 में बनाई गई थी। इसके चेयरमैन है बेटा एच.एल. दत्तू, एच.एल. दत्तू, जो कि पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं ठीक है, जो पहले क्या रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया is set to acquire 72,000 assault rifles from which country? जल्दी से बताइए। रशिया। ये राइफल्स, जैसे अभी हमने फ्रांस से राफेल मंगाए हैं ना, फ्रांस से, ठीक है। तो राइफल्स कहाँ से मंगा रहे हैं हम? मैम इजराइल, ईरान, यूएसए, रशिया। यस, द राइट आंसर इज यूएसए, ठीक है। इस कंट्री से बेटा, यूएसए से। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा आम, इंडिया जो है ना, सेकंड पूरे वर्ल्ड में सेकंड आपका लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर हमारा इंडिया है, आफ्टर यूएई, सॉरी आफ्टर सऊदी अरेबिया, मतलब नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया इज एन आर्म इंपोर्टर, ठीक है। और आपका जो है सेकंड नंबर पर नंबर आता है किसका, इंडिया का आता है। क्लियर है, ये भी हमें पता होना चाहिए
कि आपका जो इंडिया की रैंक किस में क्या है आर्म इम्पोर्टर्स में, सेकंड रैंक पड़ती है बेटा। और नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा जो आर्म्स इंपोर्ट किए जाते हैं वो किस कंट्री के द्वारा किए जाते हैं? सऊदी अरेबिया के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस अमाउंटिंग rupees 12,705 crore have been unearthed recently in which financial institution? कह रहे अभी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस के चलते, ठीक है, आपका जो है किस कंट्री को लाइमलाइट, किस ऑर्गेनाइजेशन को लाइमलाइट में लाया गया था, उसके ऊपर आपका जो है इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस जारी की गई है। इज इट ICICI बैंक, इज इट DHFL, इज इट पॉपुलर फाइनेंस, इट इज शारदा चिट्स? काफी लाइमलाइट में था ये। हम शायद DHFL था, पढ़ा तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। सबसे पहली बात तो क्या है, DHFL की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दूसरा क्या है कि ये फ्रॉड्स किसके रिगार्डिंग था? फॉर 2 स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी। क्लियर है? प्रोजेक्ट्स जो DHFL ने लिए थे, मतलब आपका जो है हाउसिंग के रिगार्डिंग था, स्लम्स को हटाकर। ठीक है, और इसमें ये भी था कि दिस ऑब्जर्वेशन, मतलब इसका जो इन्वेस्टिगेशन का आपका जो सारा काम था ना, वो दिया गया था ग्रैंड थॉर्नटन। ग्रैंड थॉर्नटन एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ठीक है, कौन सी एजेंसी है बेटा? कौन सी एजेंसी है आपका? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये भी पूछ सकते हैं भाई किस एजेंसी ने इसको इन्वेस्टिगेट किया था। उसने रिपोर्ट दी है कि आपका 12,705 करोड़ रुपए का फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन किया गया था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि रिसर्च किस कंपनी ने किया, DSHL की फुल फॉर्म क्या है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, और किस चीज के रिगार्डिंग था? स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट जो कि DHFL ने लिया था। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। विच इंडियन लीडर फाउंडेड द हरिजन सेवक संघ? Is it Bhimrao Ambedkar? Is it MK Gandhi? Is it Rataimalai Srinivasan? Is it Jagjeevan Ram? Actually, this is very important question because अभी अभी आपको मालूम है कि 2 अक्टूबर was the birthday of महात्मा गांधी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। This was what? हरिजन सेवक संघ was the weekly paper that was launched in 1932. मैं महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? आपका महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है बेटा, महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन, वैसे भी आपको पता ही है कि आपका लोअर कास्ट के लिए महात्मा गांधी ने बहुत काम किया। और आपको पता ही है कि सबसे पहला अपार्थाइड मूवमेंट भी चलाया था रंग भेद नीति के खिलाफ। कहाँ पर? 1900 में साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर। और इंडिया में आने के बाद सबसे पहला मूवमेंट उन्होंने चलाया था सत्याग्रह में चंपारण। मैम चंपारण बिहार में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका इंडिगो रेवोल्यूशन कहा जाता है। हाँ जी मैम। चंपारण मूवमेंट जो सबसे पहला मूवमेंट था महात्मा गांधी का, ये कई बार उसके बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद उन खेड़ा आंदोलन चलाया था। देन आफ्टर दैट नॉन कोऑपरेशन, देन आफ्टर दैट सिविल डिसोबीडिएंट, फिर लाहौर सेशन, ये सब हुए थे। वेरी गुड। Second last question for today is, name the initiative launched by Rajnath Singh to support innovations identified members of Indian Armed Forces and will bolster frugal innovation ideas from soldiers field formations. मतलब innovation को बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया राजनाथ सिंह ने। ठीक है, इसमें क्या हो गया? बाय मेंबर्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस एंड विल बोस्टर फ्रूगल इनोवेशन आइडियाज, अपने आइडियाज देंगे। इज इट IDX 4 इनोवेशन, IDX 4G, IDX 4 चेंज, IDX आपका जो है चैलेंज? व्हाट डू यू थिंक? यस, इंडियन डिफेंस आपका जो है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया तो इसीलिए IDX, क्या नाम है इसका? The right answer is IDX 4G। क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, हमारे आर्मी हेड कौन है? जल्दी से बताइए। देखो हमारे मुकुंद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कौन है? बिपिन रावत। बिपिन रावत, ठीक है, जो कि अभी लास्ट दिसंबर में ही ये पोस्ट बनाई गई थी, बिपिन रावत, मतलब ये CDS की चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ठीक है,
और आर्मी हेड कौन है हमारे? मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे, ये भी हमें पता होने चाहिए, मनोज मुकुंद नरवणे। हमारे ये नेवल हेड कौन है? राकेश करमबीर सिंह, करमबीर सिंह। करमबीर सिंह। और हमारे एयरफोर्स हेड कौन है? राकेश सिंह बदनौर। राकेश कुमार, राकेश कुमार सिंह भाडुरिया, ठीक है, भाडुरिया। ये कौन है? हमारे एयरफोर्स हेड है। तो हमें तीनों हेड पता होने चाहिए। सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत। ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में ही इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन, दैट इज which of the following organization has stopped its operations in the country after the government of India froze the bank account? उन्होंने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं for allegedly breaking rules on foreign funding laws, ठीक है, मतलब फॉरेन फंडिंग लॉज को ब्रेक किया था उन्होंने। इसके चलते एमनेस्टी इंटरनेशनल, मैंने अभी अभी आपको बताया, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आपका जो है क्या है, एग्जिट कर लिया। मैंने अभी आपको बताया भी था कि दिस इज हेडक्वार्टर्ड वेयर, दिस इज हेडक्वार्टर्ड वेयर, मैं मुंबई, नहीं लंदन, लंदन, लंदन हेडक्वार्टर इन लंदन, एस्टैब्लिश्ड जुलाई 1961। अभी मैंने बताया था, ठीक है आपको। उसमें ये पूछा गया था कि किस कंट्री से एग्जिट किया है, इसमें ये पूछा गया है कि किस किया है और किस वजह से किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रोज कर दिए बैंक अकाउंट फॉर एलिजिबली ब्रेकिंग रूल्स ऑन फॉरेन फंडिंग लॉज। तो ये आपका रीजन है, ब्रेकिंग रूल्स ऑन फॉरेन फंडिंग लॉज। और आज के लिए यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अक्टूबर करंट अफेयर्स पार्ट 2, we will discuss in the next class. Till then, bye everybody.